धांधली सेटिंग में पूरी व्यवस्था लगी है। बीपीएससी ही नहीं, शिक्षा विभाग और सब चीज़ें सामने आई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला 1 to 5 में, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला। यानी आरक्षण का जो दायरा है वो दायरा 70% को पार कर गया। 35% आरक्षण बिहार की मूल कोटि के निवासी को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का नियम का पालन नहीं हुआ। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। जो सामने आ रहे हैं दिव्यांग को 4% जो आरक्षण है वो नहीं मिला, दूसरे स्टेट को उसका आरक्षण का लाभ मिला। तो अब कहने की क्या जरूरत है? सुप्रीम हाईकोर्ट तो स्पष्ट रूप से कही है, माननीय उच्च न्यायालय ने। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको बता देते हैं कि सौरभ सिंह जी स्टूडेंट लीडर है, छात्र नेता है, खासा वाकिफ आप इनसे होंगे ही। जब भी कुछ सवाल होता है, जब स्टूडेंट्स पर, अभ्यर्थियों पर जुल्म होते हैं तो खड़े ये मिलते ही है। सवाल करेंगे बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी के मुद्दे पर हमने आपसे पहले भी बात की है। जिस तरीके से 19 जुलाई को बीपीएससी का एग्ज़ाम का दिन निकल कर सामने आया, उसको लेकर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या मतलब सवाल क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है नंदन जी की जो सवाल है वो बीपीएससी से इसलिए है कि बीपीएससी के लीक का भंडाफोड़ हो चुका है। बिहार लीक सेवा आयोग, हमने नहीं कहा है, बिहार के कई लोग कह रहे हैं और अभ्यर्थी भली भांति समझ चुके हैं कि पेपर लीक पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है। धांधली सेटिंग में पूरी व्यवस्था लगी है। बीपीएससी ही नहीं, शिक्षा विभाग और सब चीज़ें सामने आई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला 1 to 5 में, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला। यानी आरक्षण का जो दायरा है वो दायरा 70% को पार कर गया। 35% आरक्षण बिहार की मूल कोटि के निवासी को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का नियम का पालन नहीं हुआ। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। जो सामने आ रहे हैं दिव्यांग को 4% जो आरक्षण है वो नहीं मिला, दूसरे स्टेट को उसका आरक्षण का लाभ मिला। तो अब कहने की क्या जरूरत है? सुप्रीम हाईकोर्ट तो स्पष्ट रूप से कही है, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि 6 to 8 का कार्बन कॉपी दोबारा ओएमआर शीट के कार्बन कॉपी जांच कीजिए दोबारा। कई मामले सामने आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पर कई याचिका दायर है। बीपीएससी कह रहे हैं कि पहले हम जून के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, फिर जून के लास्ट वीक में कराएंगे। अब कह रहे हैं कि हम जुलाई के 19 जुलाई से कराएंगे। अरे भाई, आर्थिक अपराध इकाई ने 33 नोटिस आपको भेजा है, उस पर तो जवाब दे दीजिए। प्रश्न पत्र कौन मुहैया कराया? विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया को 300 लोग गिरफ्तार हुए हजारीबाग से। कौन लोग सब थे? विजेंद्र गुप्ता तो हिरासत में भी आए हैं ना। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका। हम डायरेक्ट आपसे सवाल करना चाहते हैं बीपीएससी से कि परीक्षा लेने की आप तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई के नोटिस का तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या बिना क्यूआर कोड लगे हुए प्रश्न पत्र उन लोगों के पास कैसे चला गया? बीपीएससी के पास प्रश्न पत्र था। तो जो सवाल के घेरे में बीपीएससी खुद है वो चाह रही है कि परीक्षा आप करवाइए, बेशक कराइए, लेकिन छात्रों और अभ्यर्थियों की बात पर आपको संज्ञान लेना होगा। आपने पेपर लीक कांड में 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आज तक उसका नाम आप नहीं बता रहे हैं, रोल नंबर, क्रमांक, क्या पिता का नाम है, आप ये नहीं बता रहे हैं। और उल्टे छात्रों पर गिरफ्तारी। जब हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो लाठी डंडा से मारकर प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। पहले भी ये बीपीएससी आयोग के बाहर, आपको याद होगा, हमने अभ्यर्थियों से सवाल किए थे, तब उस समय लाठी डंडे भी चले थे, जहां पर हमारे कैमरामैन तक को भी चोटें आई थी। तो किस तरीके का लगता है कि जैसे कि बीपीएससी सबसे ज़्यादा पेपर लीक इसी में होते हैं, चाहे एग्जाम का डेट निकल कर सामने आता है तो पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और उसको लेकर आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग पर लाठी चार्ज भी कर दी जाती है। देखिए, बात बहुत सरकार तक, बात हम तो बीपीएससी से नहीं करेंगे। अब बीपीएससी तो समझ गए हैं कि बीपीएससी क्या कर रही है। राज्य की सब एजेंसी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे तकनीकी सेवा आयोग हो, चाहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, चाहे बिहार केंद्रीय चयन पर्षद जो पुलिस की भर्ती है, उसके जो डायरेक्टर थे, चेयरमैन एसके सिंघल, उन पर तो स्पष्ट रूप से आरोप लगा कि 23,500 पद में 10,000 पद वो बेच दिए। तो आज तक बिहार सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उल्टे ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी पद पर बैठाया गया है। तो यहाँ तो ऐसे लोगों को बैठाया गया, बताइए ना भाई, आप दूध की रखवाली बिल्लू को दे दीजिएगा, घर की रखवाली चोर को दे दीजिएगा, तो ये संभव नहीं है। संभव है, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार पुनः हम कहेंगे कि बीपीएससी में TRD3 की परीक्षा जब भी करवाइएगा, उसके पहले जो कांड हुआ है, जो पेपर लीक कांड, उस पर तहकीकात तक जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, तब बीपीएससी परीक्षा कराए। लेकिन छात्र आज भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आरक्षण का पालन नहीं हुआ, जो डोमिसाइल नीति लागू थी फिर बाद में हटाया गया, डोमिसाइल पुनः लागू करे TRD3 में। और आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, कई जिलों की सूची आई है, सीटेट में 90 नंबर से कम लोग बहाल हो गए, उनको बाहर किया गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दीजिए, रिवाइज रिजल्ट आप दीजिए। आपने पद पोस्ट खाली है, वैकेंट रख रहे हैं, तो यही बात है ना कि पैसे देकर लोग बहाल हो गए, बेरोजगार ही रह गए। शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक
बन गए, नौकरी कर रहे हैं। तो ये बहाली किस प्रकार की? पूरे बहाली जो है ये बहुत बड़ी सिंडिकेट आप धांधली की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई चीज़ हमने आपने ऐसे नहीं कहा, सब खुलासा हुआ है आरटीआई से, आरटीआई से खुलासा हुआ। डोमिसाइल नीति पर हम लोग एकजुट हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन आपको शिक्षक बहाली के मुद्दे पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी काबिज हो चुके हैं सत्ता पर। हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पेपर लीक पर संज्ञान लीजिए। राज्य सरकार जो आंख बैठी है, अभी आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, पैसे लेकर बहाली करना चाहते हैं, उसको बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि युवा कितना नाराज है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आपको इसका बदला आपको जरूर मिलेगा। आप सीट बना लीजिए भले ही, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो चीज़ें सामने आ रही है पेपर लीक पर, उस पर आपको संज्ञान। दरोगा की बहाली होगी, उसमें पेपर लीक हो गया, सिपाही की बहाली हो, उसमें पेपर लीक हो गया। तो युवा जाए कहाँ को, किस एजेंसी पर भरोसा करे? बीपीएससी का पेपर लीक हो, बीपीएससी 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ। कहने की कोई ज़रूरत क्या है? जिसको मिला प्रश्न पत्र वही बेच दिया। एक से एक फर्जी जो है चेयरमैन बन के आ रहे हैं, दार्शनिक तरीके से ट्वीट करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। तो यही लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी देते हैं, और हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो उल्टे फर्जी एफआईआर हम लोग पर दर्ज होता है। निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। टीआरडी 3 तब होगा जब बीपीएससी पूरे दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है। हम लोग इंतजार करेंगे उस रिपोर्ट का कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, ये पेपर लीक का मामला खत्म नहीं होता। निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, डोमिसाइल नीति खत्म कर दी जाती है, फिर पेपर लीक लगातार होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बिना राज्य सरकार की उसमें क्या कुछ मिलावट है? क्योंकि बिना राज्य सरकार, बिना किसी के हाथ की इतना कर पाना तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से ईजी होगा। देखिए, डोमिसाइल नीति हो या किसी भी मामले को, अगर राज्य सरकार के कई लोग, बीपीएससी के चेयरमैन की भूमिका हो या किसी भी लोग की भूमिका हो, अगर जांच चल रही है तो जांच में कई लोग सामने आ जाएंगे। अगर सामने आते हैं तो सरकार का काम क्या होता है? उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसके सिंगल पर कार्रवाई नहीं हो पाया। इसके पहले पूर्व चेयरमैन थे बीएसएससी के सचिव, अभी सचिव बन गए हैं अमरिंदर कुमार, उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक और आईएएस का नाम आया था, आईएएस थे गुजरात कैडर के, वो गुजरात के चले गए, उन पर कार्रवाई। तो कार्रवाई तो कई लोगों पर, छोटे छोटे आप प्यादे पर कार्रवाई करते हैं, और जो बैठा हुआ है सरगना वो बच जाता है। तो पेपर लीक क्या रुकने वाला है? पेपर लीक ऐसे नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री को तय करना होगा। और जब मुख्यमंत्री से प्रेस वाले सवाल करते हैं तो पूछने लगते हैं कि पेपर लीक हुआ क्या, लाठीचार्ज हुआ क्या, पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री से जब सवाल किए जाते हैं पेपर लीक के मामले में तो उन्हें ये तक पता नहीं रहता है कि हुआ भी है। हम लोग जब बताते हैं तो उनको लगता है अच्छा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राज्य सरकार को आप एक तरीके से अनुरोध भी कर रहे हैं उनसे कि इस पर संज्ञान लीजिए, आरोप भी लगा रहे हैं, तो कहाँ तक लगता है आपको दोनों का? हम सीधे आरोप लगा रहे हैं। अनुरोध बहुत किए थे सरकार से, लेकिन सरकार को शायद पता ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी को पटना में या रहें, कहीं भी रहें, पटना में हवा कितनी बह रही है वो मुख्यमंत्री को पता होता है। और पेपर लीक हो गया, छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको पता नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने की तरफ है। पेपर लीक, एजेंसी पर कार्रवाई, अपराधियों पर कार्रवाई, सेटिंग गेटिंग के तहत जो शिक्षा माफिया हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफिया या जो भी हो, उस पर कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो ये व्यापार जो है इसी प्रकार से फलता फूलता रहेगा। हमारे बेरोजगार भाई बहन परीक्षा की तैयारी करते रहें, 20-30 हो जाएगा और 30-40 कब हो जाएगा उनको पता नहीं है, और पैसे देकर लोग बहाल होते चले जाएंगे। देख सकते हैं सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। खास हमने इनसे बातचीत की बीपीएससी टीआरडी 3 को लेकर। एग्जामिनेशन का जो डेट निकला है साफ तौर पर उस पर भी सौरभ सिंह का कहना, और साथ में बहुत नेता राजनीतिज्ञ का भी कहना होता है कि पेपर लीक जिस तरीके से होते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। बिहार की बात करें तो पहली बार नहीं हुआ, बिहार में अक्सर पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आता। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा या फिर संज्ञान सरकार लेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे। देखते हैं News 24। मैंने सोनू के साथ। धन्यवाद।